हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को मालूम है कि यूपीएचजेएस की प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है और ये डेट आप लोग के लिए जो फिक्स की गई है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वो 20 जुलाई 2025 यानी 20 जुलाई 2025 को यूपी में यूपीएचजेएस के एग्जाम की प्रीलिम्स की आप लोग के लिए डेट फिक्स की गई है। देखिए, इस एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, ये सब मिलाकर आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, इसमें जो इस बार के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई है वो माइनर एक्ट जोड़ी गई है और माइनर एक्ट 1, 2, 4, 5, 10 नहीं है, बल्कि माइनर एक्ट की संख्या 55 से भी ज्यादा है। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है कि आप लोग को यूपीएचजेएस के माइनर रेट में क्या पढ़ना है। बस बहुत ही ब्रीफ में आप लोग को एक एक माइनर रेट का बताया जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि जो माइनर रेट का आप लोग देखते हैं कि 55 से ज्यादा माइनर रेट है, अब आप बड़े परेशान हो जाते हैं कैसे कंप्लीट होगा। और एग्जामिनेशन भी 20 जुलाई है, आपके पास जो समय है वो लगभग 2 महीने के आसपास का समय है और जो माइनर रेट है वो 55 से ज्यादा है। तो वो जो आपकी घबराहट है, जो आपकी चिंता है, उसको दूर करने के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए माइनर रेट की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है और आप लोग को सारे माइनर रेट इस पे करा दिए जाएंगे। वही चीज बताए जाएंगे जो एग्जामिनेशंस पे आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत है, सर आपके साथ है। आप लोग इस सीरीज से जुड़ जाएं और जितनी बातें आपको बताई जा रही है उतनी बात आप जरूर और जरूर पढ़ें। इसके बाद आपको समय बचता है, आपको और इच्छा होती है तो और जो पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, वो मना नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको आपको जरूर पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप वीडियो से बने रहें और ये वीडियो को जो आगे आप लोग के लिए भी सीरीज का वीडियो बनाया जाएगा, जो लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे कोई वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए जो हमने सिलेक्ट किया है वो पेपर सिलेक्ट किया है लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा अधिनियम 1963। आज आप लोग की ये पहला एक्ट दिया जा रहा है और आपको देखिए इसमें तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आप इसकी स्टडी करोगे, कैसे आप इसकी तैयारी करोगे। तो जब लिमिटेशन एक्ट 1963 का हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको सबसे पहले कोई भी माइनर एक्ट पढ़ते हैं उस पर एक्ट नंबर पढ़ते हैं। एक्ट नंबर यानी जो लिमिटेशन एक्ट 1960 बनाया गया, तो 1963 में तो बहुत से कानून बनाए गए भारतीय संसद के द्वारा। तो इसका क्रम क्या था? तो इसका जो क्रम था उसी को बोलते एक्ट नंबर। तो इसका जो एक्ट नंबर था 36, यानी कि 1963 में लिमिटेशन एक्ट बनने के पहले 35 कानून हमारी संसद के द्वारा बना दिए गए थे। इसका सीरियल नंबर डाला गया 36। तो ये आपको याद रखना है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो 36 नंबर का है। एक चीज अब आता है, जो हम लोग गणतंत्र हो गए, गणराज्य बन गए 26 जनवरी 1950 को, तो गणतंत्र के कितने वर्ष के बाद ये एक्ट आया? तो देखो, इसका है इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 40th यानी 14वें वर्ष ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में भारतीय संसद के द्वारा लिमिटेशन एक्ट बनाया गया। ये दो चीज आपको क्लियर हो गए। अब ये एक्ट लागू कब किया गया? तो देखिए, ये एक्ट जो है केम इनटू फोर्स, यानी ये प्रवर्तन कब किया गया है? तो ये जो प्रवर्तन किया गया है, लागू किया गया है 1/1/1964, 1/1/1964। और जिस समय ये लागू किया गया था ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कि जब बना था तब कहां लागू था, तो आप लिखोगे जिस समय ये बना था उस समय एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होता था। अब आपसे पूछा जाए वर्तमान में ये हम लोग का लिमिटेशन रेट कहां लागू होता है, तब आप आंसर देंगे होल द इंडिया। होल द इंडिया क्यों? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को एक कानून बना था भारतीय संसद के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो इसके द्वारा 31 अक्टूबर से भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर पे लागू कर दिए गए।
तो जब लागू कर दिया गया तो लिमिटेशन एक्ट भी 2019 से 31 अक्टूबर से लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। आप लोग का एग्जाम 20 जुलाई 2025 को है, तो आपसे पूछा जाए वर्तमान में लिमिटेशन एक्ट कहाँ लागू है, तो आप बड़े ही देख के 4 अल्टरनेटिव देखिएगा। अगर लिखा रहा है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत, तो उस पर टिक नहीं लगाएंगे, आप लिखाएंगे संपूर्ण भारत, होल द इंडिया, राइट। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि देखिए जो लिमिटेशन एक्ट बना है इसमें 32 सेक्शन 32 धाराएं हैं। इसको 5 चैप्टर में 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया और एक इसमें एक शेड्यूल्स है। तो 32 धारा, 32 सेक्शंस, 5 चैप्टर्स एंड 1 शेड्यूल्स। ये ध्यान रखिएगा जो शेड्यूल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्ट के। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग BNSS यानी CRPC भी पढ़ते हैं तो उसमें भी 2 शेड्यूल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार BSA जो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी एक शेड्यूल डाली गई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखिए लिमिटेशन एक्ट में एक तो ये ब्रीफ आप लोग के पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो 5 चैप्टर है उसका क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि उससे भी आप लोग के लिए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, धारा 1 से 2। नंबर 2 लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। देखिए जो हम लोग का लिमिटेशन एक्ट है वो 3 चीजों पे लागू होता है, ओरिजिनल सूट, फिर जो एप्लीकेशन बीच बीच में दी जाती है उस पे, और तीसरा है कि जजमेंट होने के बाद अपील पर। तो आपको याद रखना है लिमिटेशन एक्ट 3 चीज पर है, सूट, अपील, एप्लीकेशन पे। तीसरा है कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड, लिमिटेशन पीरियड पर सीमा काल की गणना कब से की जाती है, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 12 से 24। फिर 4th नंबर पर है कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, ये सेक्शन 25 से 27 में है। 5वें नंबर पर है मिसलेनियस जिसको हम लोग प्रकीर्ण कहते हैं, धारा 28 से लेकर ये सेक्शन 32 में है। अब देखिए अभी हमने आपसे चर्चा किया कि जो शेड्यूल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शेड्यूल्स में बताया क्या गया है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा काल। किस चीज का परिसीमा काल? अभी हमने आपसे बताया कि जो हम लोगों का लिमिटेशन एक्ट है वो 3 चीजों पे लागू होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सूट पर, सेकंड अपील पर और तीसरा एप्लीकेशन पर। तो ये जो शेड्यूल्स है ये सेक्शन 2J के अकॉर्डिंग बनाई गई है और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो ये जो शेड्यूल्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जो फर्स्ट डिवीजन है इसमें जो ओरिजिनल सूट हम लोग फाइल करते हैं उसमें लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, यानी जब आपके लीगल राइट टूटे, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के कितने दिन के भीतर आप अपना ओरिजिनल सूट ला सकते हैं, इसका पूरा डिटेल आपको शेड्यूल्स में शेड्यूल के फर्स्ट डिवीजन में मिलेगा। दूसरा है अपील, अगर कोई जजमेंट हो गया, जजमेंट के कितने दिन के अंदर आपको अपील करना है, इसके लिए अपील का जो ड्यूरेशन बताया गया वो सेकंड डिवीजन में बताया गया। तीसरा है एप्लीकेशन, जो हम लोग समय समय पर कोई एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, चाहे वो सूट लाने के पहले, चाहे ड्यूरिंग सूट, चाहे सूट के बाद, तो वो तीसरे डिवीजन में बताया गया है कि उसके लिए क्या लिमिटेशन पीरियड होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। जब आप लोग कमेंट लिखते हैं उसको हम पढ़ते हैं, उसका एक एक करके आंसर देने की कोशिश भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए डियर स्टूडेंट। इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सेक्शन नंबर 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में कहा जाता है। देखो सेक्शन नंबर 2 जो है इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन नंबर 2 है डिक्शनरी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा काल का शब्दकोश। क्यों? इसमें 14 शब्दों को, 14 शब्दों को डिफाइन किया गया है। 14 वो शब्द है जो लिमिटेशन एक्ट के लिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने आपको बताया है कि लिमिटेशन का एक प्रिस्क्राइब पीरियड होता है, लेकिन इसका अपवाद, एक्सेप्शन मिलता है सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 कहता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। कुछ स्थितियों में जो प्रिस्क्राइब पीरियड वो बढ़ भी जाता है अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड जिस दिन था, खत्म हो रहा था, उस दिन कोर्ट में हमारे पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बैठे।
जिस दिन लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो रहा था उस दिन आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, तो आपको रीजनेबल रीजन कोर्ट को बताकर सेक्शन 5 में रिलीफ मांग सकते हैं कि टाइम बार्ट के बाद भी हम अपना सूट ला सकते हैं। ये तो हो गया लिमिटेशन एक्ट का अपवाद सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 कहां पर लागू नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 कहां नहीं, सेक्शन 5 सीपीसी के ऑर्डर 21 पे लागू नहीं होती। जो ऑर्डर 21 में जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द सूट हम लोग पढ़ते हैं वहां पर लागू नहीं होती। लिमिटेशन एक्ट में बार बार आती लीगल डिसेबिलिटी, विधिक नियोग्यता। अगर आप कोई ओरिजिनल सूट लाना चाहते हैं प्लेंटिफ बनकर, आप कोई अपील लाना चाहते हैं अपीलांट बनकर, कोई आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं और आपके साथ कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी कि पागल हो गए, ठीक है, या माइनर है, तो अगर लीगल डिसेबिलिटी हो तो जितने दिन लीगल डिसेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी उतना टाइम प्रिस्क्राइब पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। जितने दिन लीगल डिसेबिलिटी रहती है उतना दिन प्रिस्क्राइब पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपको ओरिजिनल सूट लाने के लिए आपको समय दिया गया 30 दिन और 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन कोई व्यक्ति पागलपन के दौर से गुजर रहा था, तो 15 दिन काउंट नहीं किया जाए। जब वो 15 दिन ठीक हो जाएगा 16वें दिन से, जिस दिन डॉक्टर मेडिकल फिटनेस दे देगा, तो 16वें दिन से तब 30 दिन उसका काउंट किया जाएगा। ये लीगल डिसेबिलिटी पर आता है। सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ईजमेंट बोलते हैं कि सुखाधिकार कब प्राप्त होता है। तो देखिए जो सुखाधिकार होता है वो निजी व्यक्तियों के मामले में, प्राइवेट व्यक्तियों के मामले में 20 ईयर्स, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो वो 30 साल। तो आप याद रखिएगा, ईजमेंट जो प्राइवेट पर्सन के मामले में 20 साल, गवर्नमेंट के मामले में 30 साल, 30 ईयर होता है। डियर स्टूडेंट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो आपके साथ डिस्कस किया गया। आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से जो लोग यूपी हायर जुडिशियल की तैयारी कर, उनके लिए एक गाइड और न्यू क्रिमिनल्स लॉ रेडी है। यह आपको बहुत मदद करेगा आपको तैयारी करने में। तो आप अगर इसको मंगाना चाहते हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं, और इसको मंगाने के लिए तरीका ये है कि जिस नंबर पे ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप लिख देंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का क्या नाम है, हमें गाइड चाहिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ के साथ, तो आपको उसका प्रोसीडिंग बता दिया जाएगा और आप उसी तरह मंगा सकेंगे। देखिए गाइड और ये एक्ट पढ़ने जो 3 माइनर एक्ट निकला हुआ है, ये आपको एक संजीवनी की तरह काम करेगा। इसको आप अपना पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अच्छा सा आपका जो जिसको कहते हैं रिवीजन होने लगेगा। और जो अभी हमने लिमिटेशन एक्ट बताया उसके क्वेश्चन ढेर सारे उसमें दिए गए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी माइनर एक्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इंतजार करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।